दोस्तों लांदड़ी टोल से हैं। सवाल है क्या किसान दिल्ली जा पाएगा? किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली जा रहा था, पंजाब बॉर्डर पर रोक लिया गया, लाठी गोली चलाई गई, हवाई फायर किए गए। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि ट्रैक्टर ट्राली लेके क्यों जा रहा किसान, अगर वो पैदल जाएगा तो हम बसेज उपलब्ध करवाएंगे, हम बस देंगे, परिवहन की व्यवस्था करेंगे, दिल्ली जाए, दिल्ली सबका अधिकार है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता हूं। लेकिन फिर हरियाणा के किसानों ने फैसला किया कि जो 14 तारीख को फैसला है बड़ी पंचायत का रामलीला ग्राउंड में, उसके लिए पैदल मार्च निकाले, पैदल अलग अलग गांवों से होते हुए दिल्ली जाएं। लेकिन इकट्ठा होना था क्रांतिमान पार्क में, इकट्ठा नहीं होने दिया, गांव गांव पुलिस बैठा दी गई, जैसे अंग्रेज बैठाते थे गांव गांव पुलिस, वैसे बैठा दी गई। और आज माइट इस पे लांदड़ी टोल पे उनको रोक लिया गया था, जो व्यवहार किया गया वो भी मीडिया के मार्फत आपने देखा होगा। तो सर, पैदल आप जा रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहा था बस भेज देंगे, तो बस नहीं आई क्या? नहीं, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि आप पैदल चले जाओ, आप गाड़ियों में चले जाओ, आप ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ। लेकिन जब पैदल हरियाणा का किसान दिल्ली की तरफ पैदल जा रहा है तो उसको रास्ते में रोक लिया गया, वो भी बिल्कुल तानाशाही। और पुलिस का एक ऐसा रवैया सामने आया है, वे कितने कमाल की बात है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनों को छोड़कर पर्सनल रिलेशन को भी आप अपनी ड्यूटी में यूज करने लग रहे हो। आपका कोई रिश्तेदार है, उसके पास आप फोन कर रहे हो। कृषि विभाग के अधिकारियों का जो काम होता है उस काम को छोड़कर किसानों को पास ये फोन करने के लिए लगा रखा है कि किसानों को कहो कि वो दिल्ली ना जाए। पटवारी का काम गिरदौरी करना था। कितना कमाल की बात है कि ओलावृष्टि से फसल मारी गई किसान की, उसकी गिरदावरी नहीं शुरू हुई, उसकी बजाय पटवारी गांव में फोन करके ये कह रहे हैं कि किसान आप दिल्ली मत जाओ, आप पे 188 लग जाएगी, आपकी क्षतिपूर्ति का केस लग जाएगा, फलाना दिखड़ा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बस नहीं भेजी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल पे बात कर रहा हूँ। हरियाणा का मुख्यमंत्री असल में ट्रैक्टरों से नहीं डरता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो किसान से डरता है। बस तो भेजने की दूर की बात है, तो पैदल किसान जा रहे थे, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 6-7 दिन का रूट तय कर रखा था। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बुलाए। हमने ये तय करा कि हम एक दिन में पैदल चल के वहां नहीं जा सकते। हमने 8 तारीख को अपना पैदल कूच शुरू किया, और पैदल कूच शुरू करने के बाद में पुलिस बाकायदा लोगों को घर आ गई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आज का जो बिल्कुल ताजा मामला है, आप कल कह रहे थे दिल्ली मत जाओ, आज पुलिस लोगों के घर जाके ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि आप टोल पे ना जाओ। इस हिसाब से कल ये लोग न्यू कहेंगे कि हम खेता में ना जाओ, ये खेत सरकार के हैं। या तानाशाही है, अंग्रेजी राज की, बिल्कुल 100% अंग्रेजी राज की याद दिला दी है, क्योंकि ये इनके ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये अंग्रेजों की तरफ खड़े थे। देश की आजादी के टाइम में भी, उस लड़ाई में भी अंग्रेजों की तरफ खड़े थे। तो ये उस तरह का माहौल इस देश में बना। संदीप ये कह रहे कि दिल्ली के नेता कह रहे आप दिल्ली मत आओ, चंडीगढ़ के नेता कह रहे आप चंडीगढ़ मत आओ, तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? वो दिल्ली जाने नहीं दे रहे आपको। देखिए, जिन लोगों को हमने चुन के दिल्ली भेजा था, आज वो लोग ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली ना आओ। ये दिल्ली के मालिक नहीं है। अगर ये दिल्ली के मालिक बनेंगे तो फिर लोग अपने गांव के मालिक बनेंगे। ये दिल्ली में नहीं बढ़ने देंगे लोग, इन आपके गामा में नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह का अभियान चलाने की हरियाणा में जरूरत है। हमने ये शुरुआत करी इस इलाके से कि बड़े बड़े पोस्टर गांव के बाहर लगाए जाएंगे, बड़े बड़े बैनर कि तुम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे तो हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। गाँव में नहीं घुसने? बिल्कुल। कैसा रहेगा विरोध का तरीका? गाँव में अगर कोई बीजेपी का नेता प्रोग्राम करता है, अगर गाँव में आता है और गाँव के ही बीजेपी के नेता उसको बुला रहे, तो कैसे सामना कर पाओगे दोनों का? देखिए, गांव के जो लोग हैं, गांव की जो कमेटी है, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से उनसे ये सवाल करेंगे कि भाई तो हमने दिल्ली को नहीं बढ़ने दिया, हम गाँव में क्यों आए हो। और ये बात नहीं है कि वो नेता हर रोज इतनी फोर्स लेकर आएंगे गाँव में वोट मांगने, उस टाइम कोई फोर्स नहीं होगी, तब ये लोग इनके सामने होंगे। और गाँव की जो कमेटी है, वो उसका नेतृत्व करेगी, और गांव के लोग उनसे ये लोकतांत्रिक तरीके से सवाल है कि आशा खैदर बीजेपी की जिला अध्यक्ष अभी बनी है, वो बनते ही कह रही कि ये वो किसान नहीं है, ये तो आंदोलनकारी नेता लोग हैं, किसान तो खेत में। ये जब भी कोई आंदोलन चलता है, इस प्रकार की कोई भाषणबाजी क्या चलती है कि ये किसान नहीं? देखिए, हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हम आंदोलनकारी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये देश आंदोलनों से आजाद हुआ था। भगत सिंह और आंदोलनकारी थे, महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे, सुभाष चंद्र बोस आंदोलनकारी थे, चंद्रशेखर आजाद और आंदोलनकारी थे। ये जो लोग, सावरकर जिनने 21 बारी माफी मांगी थे, ये उस लाइन के लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि लोग आंदोलनकारी है। आंदोलनों से लोगों को अपने अधिकार मिलते हैं, आंदोलनों से ये देश आजाद हुआ था, और आंदोलन जब तक देश में रह जाओगे तो ये देश बचा रहेगा। नहीं, इन लोगों का 100% प्रोग्राम है
100% इनका ये कार्यक्रम है कि इस देश को धीरे धीरे करके एक गुलामी की तरफ ले जा जाए और कॉर्पोरेट का हाथा में, पूंजीपतियों का हाथा में बेच दिया जाए। 14 तारीख की आपकी कॉल थी, 8 को आपने शुरुआत की पैदल की, नहीं जाने दिया, 14 को भी नहीं जाने देंगे, तो आपका क्या कदम रहेगा कि 14 को भी दिल्ली में नहीं घुसने दिया, घरों में लोगों को अगर बंधक बना लिया गया सरकार के द्वारा, फिर क्या होगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान है कि 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में किसान मजदूरों की बड़ी महापंचायत होगी। मेरे हिसाब से उस दिन पूरे देश का किसान मजदूर उस महापंचायत में लाखों की संख्या में शामिल होगा। इनकी हिम्मत नहीं होगी, जब हजारों लोग सड़कों पे उतर के दिल्ली की तरफ जाओगे तो ये रोक लेंगे। इनका इतना ब्योंत को नहीं कि ये रोक लें। अगर ये रोकते हैं तो फिर उसके बाद में संयुक्त मोर्चा की क्या रणनीति रहती है, वो रणनीति उसको जो वो रूपरेखा आंदोलन की होगी वो हम अपने इलाके में लागू करेंगे।